नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 4 में जो है सिंप्लिसिटी का एक और नया अवतार। कुछ वीडियोस पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम टैली प्राइम रिलीज 4 में सप्लाई ऑफ सर्विसेज की एंट्री ले सकते हैं और उसका एक इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि अगर सप्लायर हमें इन सर्विसेज के लिए एडवांस देता है तो हम किस तरह से एंट्री लेंगे। जीएसटी के एक्ट 2017 सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 14 ये टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। एज पर द सेट प्रोविजन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बोला गया है कि जब सप्लायर पेमेंट रिसीव करता है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। मतलब हम रजिस्टर्ड डीलर है, हमने सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए एडवांस पैसा लिया है तो इस एडवांस पैसे पे हमें जीएसटी भरना होगा। फिर 15 नवंबर 2017 में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एडवांस लेते हो तो उस पे जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है, पर सर्विसेज के लिए ये कायम वैसे ही रह गया। आपको समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को हमने एडवांस लिया सर्विसेज के लिए और ये एडवांस था 1,18,000 का। जिन सर्विसेज के लिए हमने एडवांस लिया है वो हम देने वाले हैं 1 मई को। तो हम बिल बनाएंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जो है 5 लाख का, तब उस पे लगाएंगे जीएसटी 18%, इसलिए टोटल बिल अमाउंट होगा 5,90,000। तो 90,000 का जीएसटी हम 1 मई को बिल में जोड़ के लगाएंगे। परंतु इस सर्विसेज की एडवांस हमने ली थी अप्रैल में, इसलिए हमें जीएसटी इसके ऊपर भरना पड़ेगा अप्रैल में। तो ये 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पकड़ा जाता है। तो जब हम अप्रैल के रिटर्न्स फाइल करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कितना टैक्स बनता है, जो इस तरह से फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, जहां हमने ब्रैकेट में 1,18,000 लिया है, मल्टीप्लाइड बाय जो टैक्स की वैल्यू थी 18 वो डाली और फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 100 प्लस जो वापस टैक्स था 18, इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा हमारा 18,000। तो इस तरह से आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा वो कैलकुलेशन कर सकते हो। आप बाद में ये ट्राई भी कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि 1,18,000 हमने 2 अप्रैल को एडवांस लिया, इसलिए अप्रैल के महीने में हमें 18,000 ये टैक्स भरना है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो हमने 1 मई को सप्लाई ऑफ सर्विसेज का बिल दिया है 5 लाख का और उसमें जोड़ा है 18% जीएसटी जो होता है 90,000। तो मई के महीने में हम 90,000 नहीं भरेंगे, 90,000 माइनस पिछले महीने भरा हुआ 18,000, जो अमाउंट आएगा वो हम लायबिलिटी हो जाएगी हमारी मई की। तो अगर इस पूरे प्रोसेस की हम अगर समीक्षा करें तो सबसे पहले होगा एडवांस रिसिप्ट। हमें इस एडवांस पे टैक्स भरना है, इसलिए हम हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएंगे, इसे हम कहेंगे टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड। फिर अगले महीने हम सर्विसेज देने के बाद हमारे कस्टमर को सप्लाई ऑफ सर्विसेज का बिल देंगे जीएसटी जोड़ के, और फिर हमारी लायबिलिटी घटाएंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्यों अगेंस्ट टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव। इस वीडियो में केवल हम पहले 2 स्टेप्स करेंगे जहां हम हमारे कस्टमर से एडवांस रिसीव करेंगे और उस रिसीव्ड एडवांस के अगेंस्ट हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएंगे। तो टैली प्राइम रिलीज 4 हमारे डेस्कटॉप पे हम शुरू करेंगे और ट्रिक कॉरपोरेशन नाम की हमारी कंपनी हम अब ओपन करेंगे। टैली प्राइम रिलीज 4 में
एडवांस रिसिप्ट के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन किया गया है जो पहले नहीं था। तो हम जाएंगे कंपनी में और कंपनी के फीचर्स में जाएंगे और फिर यहाँ सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स है, ये नो है, इसे यस कर देंगे, देंगे एंटर। और इधर है वो फीचर शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शंस, इसे करेंगे यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये एप्लीकेबल फ्रॉम आएगा, ये मैसेज आएगा। ये मैसेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। एंटर। एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ देंगे 1 अप्रैल और एक्सेप्ट कर देंगे। और जैसे ही हम फीचर्स एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो जीएसटी में चेंजेस आने वाले हैं, अब तक हम पुराने वर्जन में थे और हमने 21 ट्रांजैक्शंस के पहले किए हैं, उनको अपडेट अब तक किया नहीं है, इसलिए हम यहाँ यू देंगे एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर। तो हम दे देंगे यू। तो जितने हमारे वाउचर्स है वो सारे अब अपडेट हो चुके हैं ये नए फीचर के लिए। अब ये नई फीचर क्या है वो देखते हैं। तो पहले जाएंगे वाउचर्स में और लेंगे F6 रिसिप्ट। हमने पिछले वीडियो लेसन में आपको LUT के बारे में समझाया था, तब टेम्पररी हमने डेट 1 मई कर दी थी क्योंकि LUT हम 1 मई के बाद में लेना चाहते थे। हम फिर से जाएंगे 2 अप्रैल को, पीछे आ जाएंगे और ये जो एडवांस रिसिप्ट की एंट्री हम लेंगे, हम वाउचर नंबर्स को कस्टमाइज करेंगे। यहाँ वाउचर नंबर 1 है तो वाउचर नंबर्स को कस्टमाइज करने के लिए जाएंगे गो टू, फिर लेंगे अल्ट मास्टर, अल्ट करेंगे हम वाउचर टाइप्स को और हम अल्ट करना चाहते हैं रिसिप्ट के वाउचर को। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को कर देंगे ऑटोमेटिक मैन्युअल और राइट। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स करेंगे यस और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग नंबर करेंगे 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट 5, प्रीफिल विद 0 यस, इसे छोड़ देंगे। अप्रैल यहाँ हम डालेंगे RE- रिसिप्ट्स के लिए RE-, फिर सफिक्स करेंगे हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है डैश या ऑब्लिक 23-24। एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A, कंट्रोल Q। अब ये है हमारा रिसिप्ट नंबर। अब एडवांस रिसिप्ट के लिए टैली ने स्पेशल एक प्रोविज़न दिया है जिसे जाने के लिए हमें जाना होगा स्टार्ट एडजस्टमेंट में और यहाँ लेंगे एडवांस रिसिप्ट। यहाँ एडवांस रिसिप्ट आ गया, एंटर। हम लेंगे कैश या बैंक, डेबिट होगा कैश या बैंक। क्रेडिट करेंगे जोशी इलेक्ट्रिकल्स जिनसे हमने एडवांस लिया है। ये एडवांस रिसिप्ट स्पेशल टाइप की है, इसलिए जैसे हम एंटर देते तो यहाँ पर्टिकुलर्स पूछता है। यहाँ हमें देना है कि हम एडवांस क्यों ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाता है, तो यहाँ लेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ शो स्टॉक आइटम्स भी है। पहले जैसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पहले गुड्स के लिए भी अगर आप एडवांस लेते हैं तो हमें ये एंट्री पास करनी होती थी, जो बाद में निकल गया है। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आते और फिर से यहाँ शो लेजर पे क्लिक करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए हम एडवांस ले रहे हैं। एडवांस अमाउंट हम ले रहे हैं 1,18,000 का। तो 1,18,000 जैसे ही हम यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ अपने आप रिवर्स कैलकुलेशन करके टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 1 लाख और CGST SGST आएगा 9,000। तो हमें ये 9,000 CGST और 9,000 SGST अभी गवर्नमेंट को भरना है। ये हमारी लाइबिलिटी हमें अभी बढ़ानी है। पर अब हम यहाँ एंटर दे देते, यहाँ एडवांस लेंगे, रेफरेंस नंबर अपने आप आ जाएगा, एंटर एंटर एंटर।
अब हम नरेशन पे आते हैं और सबसे पहले हमारी GSTR1 की फिगर देखते हैं, ये एंट्री एक्सेप्ट करने के पहले। तो जाएंगे गो टू, लेंगे GSTR1, देंगे एंटर। सबसे पहले नोट कर ले कि यहाँ टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट यहाँ ब्लैंक है, और यहाँ CGST और SGST जो पेएबल निकल रहा है वो 1020 ये फिगर हमें थोड़ा याद रखना है। रिसिप्ट की एंट्री पास करने के बाद ये फिगर में जो बदलाव आएगा, ये समझाने के लिए इसे हमने ऊपर आपके लिए कॉपी करके रखा है। तो अब इस रिपोर्ट के बाहर आ जाते, कंट्रोल Q, और हम अब ये वाउचर एक्सेप्ट करते हैं, इंटर। फिर से जाएंगे रिपोर्ट में हमारे चेंजेस चेक करने के लिए, देंगे गो टू GSTR1, देंगे एंटर, और अब ये फिगर है 1020, ये बढ़ चुकी है 9000 से। कैसे? क्योंकि अब इमीडिएटली यहाँ जो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, ये फिगर यहाँ आ गई। एक इम्पॉर्टेंट बात हमें कहनी है। हमने लेक्चर के शुरुआत में हमने कहा था कि हमें ये लायबिलिटी बढ़ानी होती है। तो ये तो लायबिलिटी इस रिपोर्ट में बढ़ चुकी है, पर ये फिगर देखेंगे 1020। अगर हम लेजर्स में जाते हैं तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स लेजर और CGST का लेजर चेक करते हैं, तो CGST का लेजर है 1020, जो हमारी पुरानी फिगर से मैच हो रहा है। इसका मतलब CGST और SGST 1020 ही है। अकाउंटिंग वाइज ये अमाउंट जो 9000 है, ये इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो अब हमें पास करनी होगी एक अकाउंट्स की एंट्री, ताकि हमारी GST का जो CGST SGST का फिगर है वो लेजर के साथ मैच हो जाए। यह बात क्लियरली समझनी है कि रिलीज 4 के पहले या रिलीज 4 में शो GST एडवांस फॉर एडजस्टमेंट्स इन ट्रांजैक्शन को नो रखा जाता है। तो एडवांस के रिसिप्ट की एंट्री का असर जो अभी हमने देखा GSTR1 में हुआ था, वो नहीं होगा। एक लायबिलिटी बढ़ाने के लिए एंट्री हमें पास करनी ही होगी। एंट्री पास करने के बाद ही GSTR1 में असर दिखेगा और हमारे लेजर्स पे भी असर पड़ जाएगा। पर अब जबकि हमने ये फीचर को यस करके रखा है, हमारी GSTR1 में अपने आप लायबिलिटी बढ़ गई है, तो अब हम एंट्री पास करेंगे। ये इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी ये केवल हमारे अकाउंटिंग एंट्री होगी। ये बात आपको क्लियरली समझनी है। तो एंट्री हम ये पास करेंगे, जाएंगे गो टू में लेंगे क्रिएट वाउचर। अब ये एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए लेंगे F7 जर्नल। यहाँ हमें स्टार्ट एडजस्टमेंट लेना होगा और GST की एडजस्टमेंट है। यहाँ है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यहाँ है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और इधर ऑप्शन है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, इंटर। यहाँ हम डेबिट करेंगे एक एसेट का लेजर, उसे नाम देंगे हम टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड। इसे हम करेंगे अंडर करंट एसेट्स, और हमारा CGST और SGST था 9000, तो यहाँ अमाउंट डालेंगे 18000। क्रेडिट करेंगे CGST, परसेंटेज था हमारा 9, और हमारी टैक्स की वैल्यू थी 1 लाख। टैक्सेबल वैल्यू थी 1 लाख। 9000 डालेंगे CGST, उसी तरह से क्रेडिट होगा SGST, वो भी 9%, 1 लाख, और यहाँ प्रोवाइड डिटेल्स को करेंगे यस। पार्टी थी हमारी जोशी,
इलेक्ट्रिकल्स। इस तरह से एक अकाउंटिंग एंट्री हम यहाँ पास कर देंगे। हम वाउचर के बाहर आएंगे, कंट्रोल क्यू, और अब ये पोस्टिंग यहाँ आ गई और हमारा CGST का क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 10020 10,020, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये बैलेंस था हमारा पहले का। याद रहे कि ये एंट्री हमने केवल हमारे अकाउंट्स की एडजस्टमेंट, यानी कि ये लेजर जो CGST और SGST का लेजर था उसको 9,000 और क्रेडिट करने के लिए की थी, नहीं तो हमारे GSTR1 में पहले से पोस्टिंग हो चुकी है। एक और रिपोर्ट टैली रिलीज 4 में के बाद ये फीचर यस करने के बाद हमें मिलता है जो है डिस्प्ले में GST रिपोर्ट्स, GST में अदर रिपोर्ट्स, और यहाँ आउटस्टैंडिंग एडवांस रिसिप्ट्स। और F2 जब हम देंगे और यहाँ अप्रैल का मंथ लेंगे तो ओपनिंग कुछ नहीं है, यहाँ एक राइट एरो दबाएंगे तो हमें मिलेगा टोटल एडवांस रिसीव्ड। ये डिटेल है, ये टैक्स अमाउंट है। अगर हमें बेस अमाउंट यानी टोटल कितनी एडवांस दी है वो भी दिखानी है तो हम यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं और यहाँ शो एडवांस अमाउंट को यस कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा कि हमें टोटल एडवांस मिला था 1,18,000, टैक्सेबल वैल्यू थी 1 लाख, और CGST SGST 999 हमारी 9,000, और 9,000 यानी 18,000 हमारी लाइबिलिटी थी। जब अगले महीने हम इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी इस जो एडवांस दिया है उसके अगेंस्ट हम बिल रेज करेंगे, तो राइट साइड में यहाँ आपको टोटल एडवांस एडजस्टेड दिख जाएगा, जो हम करेंगे अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।